उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव अपने पूरे चरम पर है। कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि होने की वजह से आप सभी लोगों ने देखा शहर में जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन ये दिन भी निकल गया है और अब बहुत जल्द प्रत्याशियों की अपने लोगों से मिलने की जद्दोजहद शुरू हो जाएगी अपने लिए वोट इकट्ठा करने की। इस क्रम में हम आपको हर रोज किसी ना किसी नगर पंचायत, नगर पालिका या फिर रुड़की नगर निगम की कोई ना कोई एक वीडियो आपको दिखाते रहेंगे जिसमें हमारे साथ बहुत सारे प्रत्याशी होंगे जो जुझारू होंगे। सभी प्रत्याशियों का दिखाना मुश्किल है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी वो जुझारू प्रत्याशी जिन्हें जनता भी पसंद करती है और वो लगातार जनता के लिए अब से पहले भी काम करते रहे हैं और जनता के बीच में रहते भी हैं। उसी क्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शाहुल खान जी से, जो कि ढंढेरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 से सभासद पद यानी पार्षद के लिए इलेक्शन में है। शाहुल खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद कासिम भाई। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना वक्त निकालकर हमें दिया। जैसे कि हम देखते रहते हैं आप कोई ना कोई समाज सेवा के कार्यों में बहुत ज्यादा मशगूल रहते हैं, फिर भी आज आपने हमें अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शाहुल खान जी, मैंने आपके लिए कुछ सवाल लिखे हैं अपनी डायरी में। जी जी, बहुत सारे सवाल मुझे आपसे करने हैं, पढ़ पढ़ के करूंगा। ठीक है। जवाब आपको बिना पढ़े देने हैं, क्योंकि आपको मौका नहीं है पढ़ने का। कोई बात नहीं। शुरू करते हैं। बहुत अच्छी वीडियो होने जा रही है। शाहुल खान जी से बहुत सारी बातें होंगी। नगर पंचायत ढंढेरा जो पहली बार मेरे ख्याल से वजूद में आई है नगर पंचायत के तौर पे, और ये उसमें क्या अपना योगदान दे रहे हैं, वहां से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो एक सवाल मेरा सभी लोगों से अक्सर होता है, आज आपसे भी वही करने जा रहा हूं मैं। देखने में आता है लोग डमी मैन बन के काम करते हैं। डमी से मुराद ये कि किसी ने अपने भाई का पर्चा भरवा दिया, किसी ने भतीजे का नॉमिनेशन करा दिया, किसी ने किसी रिश्तेदार का करा दिया। चेयरमैन या पार्षद बन के वो खुद बैठ जाते हैं। आपके साथ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी नगर पंचायत वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कासिम भाई, हम बताना चाहते हैं कि ये जो लोग डमी कैंडिडेट के तौर पर उतरवाते हैं, लोगों को चुनाव लड़वाते हैं कि कोई अपने भतीजे को चुनाव लड़ा रहा है, कोई अपने बेटे को चुनाव लड़ा है, वो लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं। क्योंकि अगर अब आपने देखा भी होगा नगर पंचायत में वही व्यक्ति जाएगा जो जीत कर जाएगा, अब प्रतिनिधित्व तो नहीं जाएगा। अब मैं कहना चाहूंगा कि एक सिर्फ शाहुल ऐसा कैंडिडेट है, आपका भाई, आपका नगर पंचायत का एक बच्चा एक ऐसा है जो खुद स्वयं चुनाव लड़ रहा है और लोगों के बीच में जाता है और लगातार काम भी करता रहता है। यानी आपने अपने खुद के नाम से नॉमिनेशन किया है? जी, मैंने खुद के नाम से। आप डमी नहीं है, आप अपने आप वो चेहरा है जिससे आपके वर्ल्ड के लोग डायरेक्ट आके इंटरेक्ट कर सकते हैं और उन्हें समझ में ये आएगा कि हम डायरेक्ट अपने चुने हुए प्रतिनिधि से मिल रहे हैं। देखिए, मैं ही बोल रहा हूँ कि उनके चुनाव प्रतिनिधि में उनका बच्चा हूँ, भाई हूँ, तमाम लोगों माओ का एक आस हूँ। तमाम जितने बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, हमदर्द हैं, सभी का आशीर्वाद लेकर आया हूँ और आपके बीच में बैठा हूँ और उम्मीद भी दिलाता हूँ कि एक एक बस उनकी फोन कॉल की इंतजार रहेगा, उनका काम घर बैठकर कराने का काम करूंगा। ये चीजें जो आपने बताई अभी, ये तो जब मैं आपके वार्ड में घूमूंगा तब मुझे जमीन पे पता चल जाएंगे। देख लेना, जब मैं फील्ड वर्क करूंगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगा, तो वहाँ की जनता भी बताएगी कि शाहुल खान क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल, ये तो वहां भी पता चल जाएगा। चलिए, खैर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अब दूसरा सवाल है आपके लिए मेरे पास। जी। समाज सेवा बहुत लोग करते हैं, ठीक है। जनप्रतिनिधि भी बहुत सारे हैं, जी जी, प्रतिनिधित्व करना भी चाहते हैं, यानी टीम लीडर बनना भी चाहते हैं और बनते भी हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो शासन प्रशासन के डंडे के जोर के आगे भागते नजर आते हैं। देखिए कासिम भाई, हम तो एक बात कहना चाहेंगे कि हम सेवक बनना चाहते हैं, हम नेता नहीं बनना चाहते। और सेवक वही व्यक्ति बन सकता है जिसके अंदर कोई खौफ ना हो, किसी तरह का भय ना हो, क्योंकि जनता नहीं, वो मेरा एक अपना परिवार है और परिवार उस लोग को चुनना पसंद करे जो उनका मूल होता है, जो उनका एक फूल होता है। तो जो फूल होता है उनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए हर समय खड़ा रहता है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ और हम लगातार समाज के लिए खड़े भी रहते हैं। ना हमारे किसी प्रकार का भय है, ना किसी चीज का डर है। अगर मेरे समाज के ऊपर, अगर हमारे वार्ड के तमाम लोगों के ऊपर कोई भी अगर उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले शाहुल खान निकलने का काम करेगा, उस आड़ को अड़ने का सामने काम शाहुल खान करेगा। बड़े से बड़ा अधिकारी भी सामने आएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि जब मेरा लीडर भी सामने आएगा। सर सुनिए मेरी बात, आपके दुआ से ना किसी अधिकारी से डरता हूँ, ना किसी बड़े लीडर से डरता हूँ। उस परवरदिगार का एहसान है, क्योंकि सच्चाई के साथ खड़ा होता हूँ और सच्चाई के साथ संकल्प लेकर इस समाज चुनाव के अंदर बीच में आया हूँ और समाज के अंदर बीच में आया हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ हर एक व्यक्ति का ऊपर, अगर किसी के ऊपर भी उत्पीड़न होता है सबसे पहले शाहुल उस काम को निष्कर्ष करने का काम करेगा। मेरे सुनने में आया था कि आपकी वालदा भी प्रधान रही है जी, और मुझे उनका पूरा असर आपके अंदर नजर आ रहा है। आपके जो डिप्लोमेटिक ये जवाब है ना, जो पॉलिटिकल आप आंसर दे रहे हैं। हाँ, मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जी बोलिए। ये तो अलग बैकग्राउंड हो गई कि आपकी वालदा भी प्रधान रही है, तो खून में आ गई राजनीति आपके जो जवाब है। लेकिन एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि मेरी ऑडियंस जानना चाहती है, ठीक है,
कि इस कैंडिडेट की एजुकेशन क्या है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप लोगों की और मेरे माँ बाप की एक एक रुपए की हक हलाल कमाई से आप लोगों को दिए हुए मेरे ऊपर खर्च किए हुए पैसे से आज आपके जो बीच जो बैठा हूँ, मैंने राजनीति शास्त्र बीए करी हुई है। हाँ, यही बात है, इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि इतने पॉलिटिकल आंसर कैसे आ रहे हैं सामने से। जी मैंने ठीक, बहुत अच्छे। चलिए खैर, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट। जी जी राहुल खान जी, मुझे अभी एक ऐसे कैंडिडेट मिले हैं जो खुद पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब एक सवाल और आपसे है, आपकी ही लाइफ के बारे में। आप स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये बताइए काशिफ भाई, आपको ये बात कहाँ से पता चली है? ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, सामने आती हैं चीजें। अच्छा। अब मैं अपना सोर्स कैसे बता दूंगा? आप स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं और देखिए मैंने वॉलीबॉल का नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ, स्टेट चैंपियनशिप भी हमने खेली और विनर भी रहे हैं। बस किसी कारणवश मेरा एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरा हाथ टूट गया था, इस वजह से मेरे को बैकफुट होना पड़ा। और मैं इस बात का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ, सौभाग्यशील मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरे को एक ऐसा मौका मिला, अपॉर्चुनिटी एक ऐसी मिली मेरे को कि मैं समाज सेवा कर सकता हूँ। कहते हैं क्योंकि जैसे हर एक इंसान अपना जीवन यापन करना चाहता है, खुशहाली की तरह रहना चाहता है, तो मैं आपका छोटा भाई साहुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक एक व्यक्ति को खुशहाली जीवन जीवाने का इंशाल्लाह काम करेंगे। तो मैं अपनी ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, नगर पंचायत ढंडेरा के अंदर वार्ड नंबर 2 के रहने वाले लोगों को एक ऐसा लीडर मिलने जा रहा है जो पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट होने के साथ साथ स्पोर्ट्समैन भी है। तो एक्टिविटी में तो ये कम नहीं रहेंगे, आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की आदत होती है कभी ना थकना। एक सवाल और अब मेरे पास आपके लिए है। जी मैं आपके वार्ड की जनता हूं, जी मान लीजिए, ठीक है। मैं आपको क्यों चुनूं? देखिए पहली बात तो मैं फिर आपको काशिफ भाई एक बात कहूँ, जनता नहीं, मेरा परिवार है वो। सब नेता कहते हैं, सब इलेक्शन से लड़ने नहीं से नहीं नहीं नहीं, क्यों काशिफ भाई सुनिए, मैं प्रत्येक एक एक घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। सब कहते हैं मैं जमीन से नहीं, जुड़ा हूं। आप जाकर रिपोर्टिंग लीजिए, मैं प्रत्येक एक ऐसा व्यक्ति हूँ, कोई जाति। मुझे पॉलिटिकल सुनिए, आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए काशिफ भाई आपको सुनिए, क्यों चुना जाए। ये चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठ के है। ये चुनाव प्रत्येक उस व्यक्ति का जो समता समानता बंधुत्व भाईचारा चाहते हैं, ये चुनाव उस व्यक्ति का जो अपने आप को विकास चाहते हैं, ये चुनाव उस व्यक्ति का जो अपने बच्चों को भविष्य चाहते हैं, ये चुनाव उस व्यक्ति का जो बुजुर्ग महिलाएं आज बिना पेंशन के लिए बैठी है और तड़प रही है, काश को इनको रोजगार मिले, ये चुनाव उस व्यक्ति का है, उस महिला का है। मैं विश्वास दिलाता चाहता हूं कि उनका बेटा साहुल आज मैदान में आ चुका है, वो किस चीज की घबराने की जरूरत नहीं है, उनका बेटा हरदम उनके साथ खड़ा होगा। और मेरे लिए वो जनता नहीं, वो मेरे लिए परिवार है। मैं बहुत सारे नारे सुनता हूँ, नेता नहीं बेटा चुनिए, और मैं आपका, आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, भतीजा हूं, सब सुनता हूं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं आप। जी जी। आप जब तक लोग लुभावने वादे नहीं करेंगे तो लोग आपकी बातों में आएंगे कैसे? फिर वही देख, मुझे एग्जैक्ट ये बताएं, आप अपने वर्ल्ड की कौन सी समस्या है जिसे आप सुधारना? देखिए हमने लोग लुभाने वाले कोई नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम पैराशूट की तरह एकदम आ गए मैदान में कूद गए। लगातार जब मैंने लगभग 10th 2010-11 में की थी, उसके बाद लगातार इसी फील्ड में हम काम करते हैं। यानी आप 10वीं क्लास के बाद से? 10वीं क्लास के बाद से हम पॉलिटिक्स में आ गए थे, राजनीति करने का, लोगों के समाज सेवा करने के लिए आ गया था। मैंने उस बीच में 2014 तक मैं स्पोर्ट्समैन रहा, पर कुछ भी मेरा टच पॉलिटिक्स में था, क्योंकि मेरे को जो अक्सर मेरे गुरु थे वो भी कहते थे, कहने लगा फिरोज, मेरी मम्मी को जब बुलाया कर कहने लगा इस बच्चे में जो गुण है तो राजनीतिक गुण है। मेरे टीचर और मेरे प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो बोला करते थे कि इस बच्चे के अंदर जो गुण है तो राजनीतिक गुण है। और जगह मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से भी, बच्चे के अंदर जो गुण होते हैं ना वो नेचुरली होते हैं, उसमें अगर परिवार या आप लोग तमाम लोग उसका साथ दे तो बच्चा कुछ कर बैठता है। तो हम विश्वास दिलाते हैं अपने गांव के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि नगर पंचायत नहीं, पूरे भारत में नगर पंचायत ढंडेरा का नाम गूंजेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी जनता को? देखिए फिर काशिफ भाई, चलिए अपने परिवार को, मैं आपके वर्ड दोहरा देता हूँ, आपके परिवार को, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो जनता ही है, हमारे लिए तो जनता है। हम जनता के लिए इस फील्ड में उतरते हैं और आप लोगों से सवाल करते हैं। देखिए वो मेरा परिवार है, नगर पंचायत का एक एक लोग, एक एक व्यक्ति, चाहे वो कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, उसकी सुरक्षा रक्षा करना पहला मेरा कर्तव्य है। वो मेरा परिवार है, अगर वो दुखी है तो मेरे दिल को दुखी होगी, क्योंकि मेरा दिल ऐसा नहीं है कि कहना मैं राजनीति करने के लिए 10 दिन के लिए 23 तारीख के बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे, फिर लोग अपने अपने घरों में बिस्तरों में बैठ जाएंगे। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। हमें समाज की सेवा करनी है, हार जीत तो उस ऊपर वाले के हाथ में, पर लगातार हम समाज की सेवा करनी, क्योंकि ऊपर वाले ने चुना ही हमारे को राजनीति करने के लिए। और हम अपने जो हमारा वार्ड है, अपने वार्ड के लोगों से हम ये मैसेज देना चाहते हैं। अभी हमारा जो गोली वार्ड है उसमें कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोग जो हमारे प्रतिनिधित्व करते थे, कुछ लोग देखने को मिलता है गंदगी नाली वाली ये सब होती है, बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वहां पर अच्छे मेहमान भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, अच्छे चीफ गेस्ट भी आते हैं। सबसे पहले क्या मैसेज आता होगा?
सबसे पहले कहाँ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसा इलाका? तो सबसे पहले अगर एक काम करने का अगर सबसे पहले कलम जो चलेगी तो उस गंदगी के ऊपर कलम चलेगी, वहां पर कभी आपको गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। ये हम विश्वास दिलाते हैं। आपको नगर पंचायत का 2 नंबर वार्ड जो है, आपको नगर पंचायत वहीं पर देखने को मिलेगी। आप एक मिसाल पेश करो कि अगर नगर पंचायत ढंडरा के अंदर 2 नंबर वार्ड है तो वो नगर पंचायत खुद ढंडरा है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं दुआ करूंगा कि आप अपने मकसद में कामयाब हों, लेकिन आप चुन के आते हैं, आपकी जनता, आपका परिवार आपको मौका देता है, तो अगले 5 साल में पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका भी, जितने वादे आप कर रहे हो। देखिए हमारी बात, हम फिर बोले हमारा चुनाव ये 23 तारीख तक नहीं है। हमारा चुनाव जब तक हमारी जिंदगी, जब तक चुनाव है, हम जनता के बीच में ही है। जनता परिवार के बीच में ही हम परिवार के हर एक मुद्दे उठाना साल का काम है। कोई से जाति, फिर मैं बोल रहा हूँ उत्पीड़न नहीं सहूंगा। उत्पीड़न किसी प्रकार का नहीं सहा जाएगा, चाहे वो कोई सा मामला किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी व्यक्ति विशेष का हो, पर उत्पीड़न नहीं सहा जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा कोई क्या हो। बस खुलकर बात यह है काशिफ भाई, निष्पक्ष काम किया जाएगा, ईमानदारी सच्चाई के साथ काम किया जाएगा, और एक विश्वास और दिलाता हूं अपने परिवार के, अपने लोगों को, कि पाई का हिसाब दिया जाएगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ईमानदारी सच्चाई के साथ ग्राउंड पर काम कराकर दिखाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूं कि नगर पंचायत ढंढेरा के वार्ड नंबर 2 में पॉलिटिकल ग्रेजुएट स्पोर्ट्समैन एक ऐसा कैंडिडेट है जो अभी तक मेरी नजरों में नहीं आए हैं। यही आए हैं, आगे और भी लोग मिलेंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये जो आए हैं तो इनकी बातें सुनकर तो बड़ा अच्छा लगा। अब देखते हैं जब इनकी जनता, जिन्हें अपना परिवार बताते हैं, जब वो इनको चुनती है तो ये अपनी बातों पे, अपने वादों पे कितना खरा उतरते हैं। हमारी ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।